खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहले ही फरीदाबाद, फिर अंबाला और अब चंडीगढ़। एक के बाद एक शहरों में धमकी भरे ईमेल्स आने से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी और बढ़ा दी है, लेकिन कौन है इन धमकी वाले ईमेल्स के पीछे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जिसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले फरीदाबाद, फिर फतेहाबाद, और अब अंबाला, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बार एसोसिएशन को एक बम की धमकी संबंधी अलर्ट मिला। इस अलर्ट की जानकारी मिलते ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से सभी वकीलों से सतर्क रहने की अपील की गई। मौके पर पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया। सावधानी बरतते हुए सभी वकीलों से अनुरोध किया गया कि वो तुरंत कोर्ट रूम को खाली कर दें। साथ ही अदालती कार्यवाही को भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। पुलिस ने हाईकोर्ट परिसर को आनन फानन में खाली कराया और बॉम्ब स्क्वाड टीम के साथ स्नाइपर डॉग की सहायता से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। जब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में ईमेल के जरिए बम होने की सूचना मिली, इस सूचना के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया, जिसके बाद यहां पर चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। अमला जब पहुंचा तो यहां पर बम स्क्वाड के साथ और पूरा जो बम निरोधक दस्ता है वो पहुंचा और पूरे हाईकोर्ट के परिसर को खाली करवा लिया गया। और साथ ही साथ एहतियात के तौर पर दोपहर से पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो कामकाज था उस कामकाज को भी रोक दिया गया। ये आदेश हुए कि दोपहर बाद ही कोर्ट में जो कार्यवाही है वो शुरू हो पाएगी और इसके बाद जो न्यायाधीश हैं, जहां न्यायाधीश बैठते हैं, उन कार्यालयों से लेकर हर स्तर पर, हर जगह पर जो पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा था, उन्होंने बम निरोधक दस्ते के साथ पूरी हर जगह की जांच की। और जांच के बाद जो है वो पूरी जब जांच हुई तो ये सामने आया कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। और तब प्रशासन ने कहीं ना कहीं राहत की सांस जो है वो करीब 2 घंटे की चेकिंग के बाद ली। इसके अलावा जब ये सूचना मिली थी तो एकदम से प्रशासन जो है वो सख्ते में आया था, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में हर रोजाना 10 से 12 हज़ार लोगों का मूवमेंट कम से कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में एडवोकेट जो है वो आते जाते हैं और लोग भी हाईकोर्ट में अपने जो उनके केस लंबित हैं उनके चलते पहुंचते हैं। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में विभिन्न शहरों में इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय को मंगलवार सुबह किसी ने बम से उड़ाने की धमकी दी। इससे अफसरों में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 6:30 बजे ईमेल पढ़ते ही डीसी ने पुलिस को जांच करने का आदेश दिया। करीब 2 घंटे तक की गई छानबीन में कुछ भी संदिग्ध वस्तु के नहीं मिलने से सभी ने राहत की सांस ली। इसी तरह का मामला फतेहाबाद से भी सामने आया। बुधवार सुबह फतेहाबाद के लघु सचिवालय में बम की अफवाह सामने आई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया। बम स्क्वाड सीआईडी की टीम ने भी जांच की। देखिए, जैसा कि आपको दिखता है कि कुछ शरारती तत्व इस प्रकार के होक्स या फेक जो ईमेल हुए हैं वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के संबंध में जो सरकारी ईमेल आईडी पे भेज देते हैं। और ये घटना न सिर्फ यहाँ बल्कि कई अन्य जिलों में भी देखने को मिली है, जैसे यमुनानगर, फरीदाबाद इत्यादि। बट ये सिर्फ अफवाहें होती हैं। कुछ शरारती तत्व इस प्रकार के मेल भेज देते हैं, परंतु अफवाह होने के बावजूद भी जो पुलिस टीम है उनके द्वारा, जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है, अपनी डॉग स्पॉट टीम है, उनके द्वारा मिनी सचिवालय परिसर की पूर्ण रूप से जांच करवाई गई है। किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिर भी अपनी सुरक्षा जो पहले से भी चाक चौबंद थी उसको और अच्छी तरह से ब्रीफिंग दे दी गई है। परंतु उसमें एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इस मामले में जहाँ से भी ये ईमेल आई है उसकी पूर्ण रूप से हम जांच कर रहे हैं कि वो मेल कहाँ से आई है। जो कंसर्न्ड सर्विस प्रोवाइडर है हॉटमेल, उसको भी हमने पत्र भेजा हुआ है कि भाई इसका आईपी, संबंधित मोबाइल नंबर इत्यादि डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाए, ताकि जो इस प्रकार के शरारती तत्व हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सके। वहीं अंबाला में डीसी दफ्तर को उड़ाने की आई धमकी के बाद से प्रशासन अलर्ट है और रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर स्टेशन को खंगालने का काम किया। रेलवे पुलिस का कहना है कि डीसी दफ्तर को मिली उड़ाने की धमकी के बाद से रेलवे अलर्ट पर है और इस स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये कल
यहाँ पे एक मेल आई थी, डीसी ऑफिस को उड़ाने की बम से धमकी दी गई थी। उसके बाद से हम सतर्क हैं। जीआरपी आरपीएफ मिलके स्टेशन को और यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है लगातार। आज भी उसी क्रम में हमने एक चेकिंग अभियान चलाया। हमने पार्सल और बाकी जगहों पे, वेटिंग एरिया में, प्लेटफॉर्मों पे, हर जगह पे चेकिंग की है। थोरोली चेकिंग की है कि किसी तरीके का कोई ऐसा पदार्थ जिससे खतरा हो सके वो ना मिले। हमें चेकिंग के दौरान सब ठीक मिला है। हम इस तरह की चेकिंग लगातार करते रहेंगे। यात्रियों को और स्टेशन को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। किस तरह काम कर रही है? डे नाइट जीआरपी आरपीएफ मिलके जो है हम काम करते हैं। हम दोनों की जिम्मेदारी है, यात्रियों को और स्टेशन को सुरक्षित रखना। हम दोनों मिलके जो है इस काम को अंजाम देने के लिए मिलके ड्यूटी बीट्स बांट लेते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस को कैसे ड्यूटियां करनी है। तो एंट्री से लेके प्लेटफॉर्म और हर जो पॉइंट सेंसिटिव है वहाँ पे ड्यूटियां लगाई गई। प्रदेश भर में आ रही इस तरह की अफवाहों के बाद से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि शरारती तत्व मौके का फायदा उठाकर माहौल को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।